हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर पॉडकास्ट क्रिपी स्टोरीज। आज की कहानी है सुनसान सड़क। रात्र होते ही कोई भी मर्द उस सड़क से होकर नहीं जाता, क्योंकि जो भी उस सड़क से होकर निकलता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। आज भी एक रूह उस सड़क पर कभी भी कहीं भी टहलते हुए मिल जाया करती है। गांव के कुछ लोगों का मानना है कि वो रूह लगभग 300 सालों से उसी सड़क पर डेरा जमाए बैठी है, जिस सड़क से होकर रात्रि में कोई भी आना जाना पसंद नहीं करता। लगभग शाम होने को थी और मैं गोचर के करीब था। मुझे गोचर की पहाड़ी इलाके से होते हुए मोहराब के शिव मंदिर जाना था, लेकिन रास्ते में गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण मैं मोहराब समय पर नहीं पहुंचने वाला था। लगभग सूर्य पश्चिमी दिशा में अस्त हो चुका था और मेरी गाड़ी मोहराब की और गोचर वाली सड़क से होते हुए तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही गाड़ी गोचर के नहर की पुलिया के पास पहुंचा, वैसे ही पुलिया के किनारे लगा हुआ एक बड़ा सा साइन बोर्ड पर मेरी नज़र चली गई। नीले रंग का साइन बोर्ड था। उजले रंग से कुछ लिखा हुआ था, कृपया रात्रि में इस सड़क पर सफ़र न करें। मैंने उस साइन बोर्ड पर लिखे गए हिदायत पढ़कर गाड़ी को पुलिया के पास ही रोक दिया। मुझको यह समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण जिला प्रशासन ने ये साइन बोर्ड लगाए रखा है। ये सब जानने के लिए मैं गाड़ी से नीचे उतर गया। देखते आखिर में क्या मामला है। तभी सड़क से होते हुए तेज तेज कदमों से चलते हुए कुछ मुसाफिरों को अपनी ओर आते हुए देखा। वो लोग आपस में बातें करते हुए तेज कदमों से चलते जा रहे थे। वो मेरी ओर ही चले आ रहे थे। जैसे वो लोग मेरे पास पहुंचे, मैंने उनसे पूछ डाला, भाई साहब, ये जो साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तब उन्होंने उपयुक्त बातों को बताई। इस सड़क पर कोई भी रात्रि में आना जाना पसंद नहीं करता। और उसके बाद जाते जाते वो मुसाफिर लोग मुझे भी आगे न जाने की सलाह देते हुए मेरे बगल से निकल पड़े। अब मुझको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। साइन बोर्ड पर जो लिखा है वो हिदायत समझूँ या और मुसाफिरों के द्वारा बताई गई बात ने मेरे मन को संशय की स्थिति में बना दिया था। और इधर धीरे धीरे अंधकार भी हो चुका था। सामने मोहरब की पहाड़ी दूर दूर तक आकाश की ओर अपनी सिर उठाए खड़ी दिखाई दे रही थी। चारों ओर बढ़ते अंधकार के बीच सड़क के दोनों ओर कटीला झाड़ा बहुत दूर दूर तक लंबावत चला जा रहा था। जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में आगे तक कोई भी गांव नहीं था और ना ही कोई शहर मिलने वाला था। इस हालत में मेरे पास दो ही विकल्प थे, या तो मैं गाड़ी को पीछे ले लूँ या नहीं तो मैं आगे चला जाऊँ। इस सोच में गाड़ी के पास में खड़ा था। सड़क अब एकदम सुनसान सी हो गई थी। मेरे ठीक सामने दूर क्षितिज पर एक दो तारे पहाड़ी की दिशा में चमकते भी लगे थे। अब मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द मोहराब पहुंचना था। मुझे पता था कि मोहराब पहुंचने पर खाने पीने और रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। इसलिए डर और संशय को दिमाग में से निकालते हुए मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। और गाड़ी स्टार्ट करने के कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर मैं और मेरी गाड़ी गोचर पुलिया को छोड़कर सड़क पर मोहराब की ओर तेजी से बढ़ते चले गए। गाड़ी अपने दोनों हेडलाइट के तेज प्रकाश बिखरते हुए तेजी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। मैं गाड़ी को इस तरह चला रहा था कि जैसे कोई जिप्सी ना होकर वो हेलीकॉप्टर हो। सड़क सुनसान थी, न कोई व्यक्ति, न कोई जानवर और ना ही कोई गाड़ी। एकदम सी खाली खाली सड़क। इसलिए मैं भी गाड़ी की स्पीड कम करने के किसी मूड में नहीं था। गाड़ी लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पार कर चुकी थी, परंतु आगे की सड़क की स्थिति ऐसी नहीं थी कि गाड़ी में तेज चला सकूं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और कहीं कहीं किनारों पर बड़े बड़े से पत्थर भी पड़े हुए थे। इसलिए सड़क की स्थिति को देखते हुए मैंने स्पीड कम कर दी, क्योंकि सड़क की हालत पहले 2 किलोमीटर जैसी नहीं थी। गाड़ी पहाड़ी की ओर उबड़ खाबड़ सड़क से होती हुई कुछ मिनटों तक आगे बढ़ते ही एकाएक गाड़ी रुक गई। ये क्या? भय और विस्मय के कारण मेरे मुंह से एकाएक शब्द फूट पड़े। मैंने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। अब क्या करें
क्या नहीं, एक तो रात हो चली थी, दूसरे में खटारा गाड़ी बीच सड़क पर ऐसे खड़ी हुई है कि आगे स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। अब क्या करे, ये सोचकर मैंने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया था। तभी मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना गाड़ी को यही लॉक करके पैदल ही आगे बढ़ा जाए। अब कुछ ही दूरी तो बाकी है। बस यही सोचकर गाड़ी से मैं उतर पड़ा और गाड़ी से उतरने के बाद पहले अपने बैग को गाड़ी से निकाला और जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा लॉक करने के लिए सोचा, एक मधुर सी हंसी की आवाज़ मेरे कानों में टकराई। मैं तो डर के मारे मानो उछल सा पड़ा, लेकिन अगले ही पल मेरे मन को पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई कि मैं सावधान होकर खड़ा हो गया। देखता हूँ वह कौन सी रूह है जो बेगुनाहों को मारती है। जिंदगी इतने खतरे में डाल ही चुकी है, एक बार खुद को आजमा के देख ही लेता हूँ। ऐसे भी मौत तो जीवन में एक बार आनी ही है। अगर जिंदगी बच गई तो कोई बात नहीं, अगर मौत आ गई तो भी कोई बात नहीं। इतना सोचकर मैंने एक बड़ा सा 4 फुट लोहे का सलिया गाड़ी से बाहर निकाला जो अक्सर गाड़ी में ही पड़ा रहता था। लोहे का सलिया लेकर अब मैं गाड़ी में ही बैठ गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। साथ में गाड़ी की लाइट भी मैंने बुझा दी। अब मेरे चारों ओर घना अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ ही देर के बाद जंगल बिलार और सियारों की आवाज़ों से जंगल गूंजने लगा था और रह रहकर सनसनाहट भरी हवा पेड़ों से होते हुए निकली जा रही थी। कुछ जंगली जानवर सुनसान सड़क पर धीरे धीरे कर आने जाने लगे थे। रात्रि में जानवरों की चमकती नीली आंखें गाड़ी की ओर झांकती और पुनः गायब हो जाती। लगभग ये सब नज़ारा देखते हुए रात्रि के 10 बज गए और मैं उस समय कुछ ऊँधने सा भी लगा था। मेरी आंखें झपकी लेने लगी थी। तभी गाड़ी के पास कुछ हलचल हुई। मैं तो पहले से ही सावधान था, इसलिए गाड़ी में बैठा बैठा सड़क की ओर देखने लगा। ये क्या, मेरा मुंह उस समय खुला का खुला रह गया। सामने की सड़क पर मेरी गाड़ी से कुछ ही दूर पर एक महिला सचमुच में खड़ी थी। महिला के चारों ओर धुंधिया सी रोशनी हो रही थी। ये प्रकाश कैसे, मेरे मन में मुझसे ही सवाल किया। मैं तो उस समय डरा हुआ था, फिर भी एक हिम्मत मेरे अंदर बंधा हुआ था। उस प्रकाश में दूर तक सड़क पर और सड़क की चारों ओर बहुत कुछ दिखाई दे रहा था। महिला तो इतनी साफ नजर आ रही थी कि मत पूछो। उसके सिर के बाल खुले हुए थे। सफ़ेद वस्त्र में वो सड़क पर चुपचाप खड़ी मेरी गाड़ी की ओर लगातार देखे जा रही थी और मैं उस महिला की ओर। वो धीरे धीरे मेरे नज़दीक आने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अच्छा ये होता कि मुझे वापस ही लौट कर जाना चाहिए था, परंतु मेरे सोचने या ना सोचने से क्या होता। अब मैं तो उसके सामने था और वो मेरे सामने। वो कहीं से कोई आत्मा जैसी नहीं लग रही थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी, इतना करीब कि मैं उसे अपने हाथ बढ़ाकर छू सकता था। शिवांशु, 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 शिवांशु शब्द मेरे कानों में गूंज उठा था। एक बार नहीं, कई बार वो सफ़ेद वस्त्र वाली परछाई मेरे नाम ले रही थी। उसके द्वारा बोले गए शब्द चारों दिशाओं में गूंजमान हो रहे थे। मैं कुछ आगे सोच पाता उससे पहले वो मेरी जिप्सी में ही थी। वो सफ़ेद वस्त्र और खुले हुए बाल जिप्सी के पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई। तो अंदर कैसे आई? मेरी आवाज़ उस समय हलक में फंसता हुआ मालूम हो रहा था और डर के मारे मेरे हाथ से सरिया भी छूटकर नीचे गाड़ी में ही गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे चारों ओर कई और अदृश्य शक्तियाँ बैठी हुई है। वो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, शिवांशु बेटा, शिवांशु बेटा, शिवांशु। मुझको डर कम और अब अविश्वास ज़्यादा हो रहा था कि जो परछाई कभी तिरी बन रही थी तो कभी परछाई बन रही थी, वो मेरा नाम कैसे जान रही थी। इसलिए मैंने उत्सुकता से आते हुए पूछा, आपने मेरा नाम कैसे जाना? मेरी बातें सुनकर वो कुछ हिली। उसका चेहरा अब साफ दिखाई देने लगा था। उसने मुस्कुराती हुई मगर थर्राती हुई आवाज़ में मुझे बोला, मैं तो तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ। कि क्या मतलब, कैसे जानती हो? वो मेरी बातें सुनकर एक अजीब सी हंसी हंस पड़ी
और हंसने के बाद बोली, तू मोहराब जा रहा है ना? हाँ, तो तू अपनी मर्जी से नहीं जा रहा था। मैंने तेरी माँ को विवश किया हुआ है तुझे भेजने के लिए। तू पागल है क्या? नहीं बेटा, मैं बेटा, मैं तेरा कैसे बेटा? मैं इतना ही बोला, उतने में उस स्त्री ने उसका हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसके हाथ के उंगलियों के नाखून बड़े हुए थे और हाथ देखने में कुछ अजीब सी दिखाई दे रहे थे, जो सामान्यतः मनुष्यों के हाथ नहीं थे। ए रुको, क्या कर रही हो? मैंने कुछ पीछे हटते हुए बोला। बस उसके बाद पता नहीं वो मेरे साथ क्या किया। मेरी आँख बंद हो गई और मैं कोई और ही दुनिया में था। वहाँ अंधेरा नहीं था, दिन के उजाले थे। एक छोटे से शहर जैसी वो जगह थी जहाँ पर मैं खड़ा था। वहाँ एक खुला मैदान जैसे दिखाई दे रहा था। चारों ओर मेला जैसे दृश्य था। बहुत से लोग उस मेले में दिखाई दे रहे थे। कोलाहल सा मचा हुआ था। तभी एक औरत पहाड़ी की ओर से तेजी से दौड़ती हुई आई। एक छोटे से बालक को अपनी गोद में उठाए हुए थी। वो बहुत डरी हुई थी। डर के मारे वो बार बार पीछे की ओर मुड़कर देखती और देखने के बाद तेज तेज कदमों से वो लगातार शिव मंदिर की ओर बढ़ रही थी। शिव मंदिर के पास पहुंचते ही उस महिला ने अपने गोद में लिए बच्चे को शिव मंदिर के पास रखने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक और दूसरी महिला पहुंची। क्या बहन, क्यों इतनी डरी हुई हो? क्या बात है? दूसरी महिला ने सवालियत नज़रों से देखते हुए बोला, बहन, मेरा नाम गायत्री है और ये मेरा बेटा है जिसका नाम शिवांशु है। प्लीज़ आप इसको कुछ देर के लिए अपने पास रखिए। कुछ लोग इसके पीछे पड़े हैं। इतना बोलकर गायत्री के आंखों में आंसू आने लगे और वो शिवांशु की ओर देखते हुए बोली, बेटा, कुछ देर के लिए आंटी के पास रह लो, मैं जल्द आ रही हूँ। और फिर इतना बोलकर गायत्री भीड़ में कहीं गायब हो गई। वो लौटकर वापस बहुत देर तक नहीं आई। तब दूसरी महिला ने बेचैन होते हुए अपने पति को बुलाया, जो मंदिर में भगवान शिव जी की पूजा कर रहे थे। अजीब सुनते हो, मंदिर में पूजा करने वाले व्यक्ति को लगभग पूजा समाप्त हो गई थी। वो पूजा स्थल से लगभग उठते हुए बोल पड़ा, आ रहा हूँ भद्रे। इतना बोलने के कुछ ही सेकंड बाद पूजा करने वाला व्यक्ति मंदिर से बाहर आते ही वो अपनी पत्नी से बोल पड़ा, ये बालक किसका है भद्रे? पता नहीं जी, एक महिला यहाँ छोड़कर चली गई और वो अभी तक वापस नहीं लौटी है। उसके बाद भद्रे ने सारी कहानी विस्तार में सुना दी। तो क्या करें, हमें घर भी वापस लौटना है और शिवांशु को यहाँ छोड़ भी नहीं सकते। एक काम करते भद्रे, कुछ देर और देख लो, अगर उसके बाद भी वो नहीं आती है तब इसे अपने साथ लिए चलते हैं। ऐसे भी हमें कोई संतान नहीं है, शायद ईश्वर को यही इच्छा होगी। उसके बाद मुझे लगा कि कोई मुझे एक झटके में पहाड़ी के ऊपर खड़ा कर दिया। पहाड़ी के जिन स्थान पर स्वयं को मैं खड़ा देख पा रहा था वो एक बेहद ही सुनसान जगह थी और चारों ओर जंगल ही जंगल मुझे ही दिखाई दे रहा था। ऐसे कहीं भी कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। कुछ सेकंड तक स्वयं को मैं वहाँ पर अकेले अवस्था में खड़ा देखता रहा। मैं डरा सहमा इधर उधर बड़ी ही बेचैन नज़रों से देखने की कोशिश करता हूँ। मुझे तभी कुछ ही दूरी पर एक स्त्री को कुछ लोगों के द्वारा खींच कर लाते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर मैं चिल्लाना शुरू कर देता हूँ, हे रुको, इसे कहाँ ले जा रहे हो? अरे रुको भाई। इसके बाद शरीर थरथराने लगा है। मैं पसीने से तरबदर हो चुका हूँ। उसके बाद लगता है कि कोई झकझोर कर मुझे गहरी नींद से जगा दिया। जागने के बाद मैं मोहराब के नज़दीक स्वयं को पाता हूँ। सुबह की प्रथम लालिमा मेरे चेहरे पर पड़ती है। सामने वही खुला खुला सा मैदान दिखाई दे रहा है जिसे मैं स्वप्न में देख रहा था, और वही शिव मंदिर। मेरा दिमाग सन्न हो जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जीवन में मैं पहली बार मोहराब आया हूँ, लेकिन स्वप्न में जो देखा हुआ है हूबहू वही स्थान कैसे हो सकता है? क्या मेरा उस रूह से कोई रिश्ता है? और अगर है या नहीं है तो मैं 2 किलोमीटर पहले था तो यहाँ कैसे आ गया? मेरा मन मुझसे ही कई प्रकार का सवाल करने लगा था और उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। बार बार दिमाग में यही बात आ रही थी, क्या ये स्वप्न में देखा हुआ वही बालक मैं तो नहीं? ये सोचकर मैं पागल होते जा रहा था।
तभी उस शिव मंदिर के पास मुझे एक बूढ़े व्यक्ति दिखाई दिए जो मंदिर के पुजारी ही लग रहे थे जैसे। तभी मैं उनके पास गया और उन्हें पास से देखा तो तभी उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने सारी हकीकत बताते हुए उनको मेरा नाम भी बता दिया। अंकल मेरा नाम शिवांशु है। मेरा नाम सुनते ही पुजारी जी के एकदम से रोंगटे खड़े हुए। शिवांशु? बेटा तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरे माँ का नाम भद्रावती है। ये नाम सुनते ही पुजारी रो पड़ा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उन्हें कैसे संभालूं। ये सारा नज़ारा देख उन्होंने मुझे बताया कि दरअसल बेटा तुम्हें जो वो स्वप्न में दिखा था वो कोई स्वप्न नहीं हकीकत थी, और जो भद्रा का नाम तुमने बताया दरअसल वो मेरी ही पत्नी थी। उस रात वो औरत के साथ क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन कुछ समय बाद मेरी बीवी को अलग अलग दौरे पड़ने लगे और उसी वजह से उसे हम शहर की ओर ले जा रहे थे। तभी अचानक उसके साथ क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो दोनों तब से मुझे मिले नहीं। जो भी तुमने देखा वो सच्ची था, और जिन लोगों ने तुम्हारी माँ को मारा था वो सारे लोग पागल होकर पहाड़ी से गिर गिर कर मर गए थे। ये कहानी नहीं, ये सच्चाई थी, और वो औरत कोई और नहीं तुम्हारी सच्ची माँ थी। तुम जिंदा इसीलिए बच गए बेटा क्योंकि वो तुम्हारी ही राह देख रही थी। ये सारा मंजर सुन के मैं जगह पे स्तब्ध हो गया। मेरा शरीर ना हिल रहा था ना कुछ कर रहा था। ये सोच में मैं शिव मंदिर गया और भगवान के लाख लाख शुक्रिया अदा किया। थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की कहानी।